नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण मीटिंग आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर यह मीटिंग होगी, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा भी होगी और सरकार को घेरने की नीति तैयार होगी। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। लगातार 91 दिन से जारी किसान आंदोलन में आज किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाने वाले हैं। किसान पगड़ी संभाल दिवस पर आत्मसम्मान के प्रतीक में अपनी क्षेत्रीय पगड़ी को पहन सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध करेंगे। किसान दिल्ली के सिंगू टुकड़ी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। ये दिवस शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में मनाया जाएगा। 1907 में पगड़ी संभाल ओए जट्टा लहर अंग्रेज सरकार के खिलाफ चलाया गया था। अंग्रेज सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए थे, जिसके विरोध में यह अभियान चला था। अंग्रेजी सरकार के पास कई तीनों एक्ट में किसानों के ऊपर टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाएं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आज प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। तय समय पर चुनाव नहीं होंगे और खबर है कि चुनावों में 5 से 6 महीने की देरी हो सकती है। ऐसे में सरकार पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए पहले ही जारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि अब इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। सरकार के इस आदेश को सरपंचों की एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से उसे राहत नहीं मिली। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण से जुड़े फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों ही सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को 16 फरवरी तक पूरा रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों को जमा करवाने के आदेश दिए थे। अब सरकार पंचायतों के बीडीपीओ और डीडीपीओ के हवाले करेगी। फरीदाबाद में पहली बार निगम सदन के बजट सत्र शुरू होने से पहले डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। निगम के सभी पार्षदों को निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने डिनर करवाया। इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान पार्षदों की तरफ से अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा गया। इस दौरान नगर निगम के तीनों मेयर मौके पर मौजूद रहे। निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इसे डिनर डिप्लोमेसी की बजाय अनौपचारिक बैठक बताया। उनके मुताबिक शहर के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी पार्षद और अधिकारी एक जगह बैठे और वहां बैठकर प्लानिंग के साथ शहर के विकास को आगे बढ़ाया जाए। निगम कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने तय किया है कि हर बुधवार को अब पार्षदों से अनौपचारिक बैठक होगी, जिसमें पार्षद अपने इलाके में होने वाले विकास कार्य और आने वाली समस्याओं के बारे में उनको बता सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़े हैं। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के पार पहुंच गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 93 पैसे, जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 34 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर भी पहुंच गया है। बल्लभगढ़ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसएचओ ने जानकारी भी दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर रेड की थी। रेड के दौरान कार्रवाई रोकने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले 8 आरोपियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा के जड़गलन बीमारी के कारण किसानों के नर में कपास की हजारों एकड़ फसल खराब हो गई थी, जिसके मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने खराब हुई 330 गांवों की फसलों का सर्वे करवा बीमा कंपनी को भेज दिया है और मार्च महीने के पहले हफ्ते में किसानों को मुआवजा जारी कर दिया जाएगा।
मुआवजा जल्द मिलने की सूचना पाकर किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस मुआवजे के लिए किसानों ने सरकार के खिलाफ कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था और उनके संघर्ष को अब कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में गली नंबर 3 में कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन भीषण आग से निकले काले धुएं से दिन में अंधेरा छा गया। पंचकुला में नगर निगम ने सेक्टर 12 के सामुदायिक केंद्र में अलग अलग सेक्टरों के विक्रेताओं के वेटिंग साइटों का ड्रॉ निकाला। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त समेत अधिकारी मौके पर मौजूद भी रहे। रेडी फटी वालों को उनके सेक्टरों में एक ही जगह उपलब्ध करवाने की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू करते हुए वेडिंग साइटों के आवंटन के काम में तेजी लाई है, ताकि लोगों को भी एक जगह सामान खरीदने में आसानी हो सके। निगम को वेडिंग साइटों के आवंटन के लिए 308 आवेदन मिले, जिनमें से 338 पात्रों के ड्रॉ निकाले गए। नगर निगम ने 7 सेक्टरों के ड्रॉ निकाले हैं। महम 24वीं के बैड़ी सूरजन गांव में किसान ने गेहूं की 3.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गेहूं की फसलों को जलाने की बात कही थी, लेकिन हम उनसे भी आगे बढ़कर अपने नेता का मान रखना चाहते हैं। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों को खाली कर देना चाहिए। नयनपाल रावत ने कहा कि कोर्ट ने इस कानूनों को होल्ड कर दिया, ऐसे में किसानों को किसी बात से नहीं डरना चाहिए। झज्जर में किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए धरना स्थल पर टेंट लगाए गए। किसानों का यह कहना है कि ये टेंट आंदोलनकारियों को गर्मी से बचाएंगे। वहीं किसानों ने धरना स्थल पर टेंट में कूलर, पंखे के साथ वाटर कूलर की व्यवस्था भी शुरुआत कर दी है। वहीं सरकार से बातचीत को लेकर किसानों का कहना है कि जल्द डेडलॉक टूटेगा और सरकार से बातचीत होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए इस तरह के कोर्स शुरू किए जाएं, जिससे कि उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर भी मिल सके। साथ ही कौशल विकास से जुड़े कोर्स का सर्टिफिकेशन बंद करवाया जाए, ताकि लोगों में इन कोर्सेज के बारे में विश्वसनीयता बढ़े। हरियाणा के कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास से जुड़े कोर्सेज की समयावधि की जानकारी भी पोर्टल पर दी जाए, ताकि इच्छुक युवा अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कोर्स कर सके। सीएम ने कहा कि निर्धारित फीस स्ट्रक्चर के साथ सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी शुरू किए जाएं। इस कड़ी में सॉफ्ट स्किल कोर्स करवाए जा सकते हैं। इसके तहत जापानी, चाइनीज या फिर कोई अन्य विदेशी भाषा सिखाई जा सकती है। कोरोना का हवाला देकर अंबाला जोन के यमुनानगर और रेवाड़ी में होने वाली भारतीय सेना के विभिन्न पदों की भर्ती रद्द कर दी गई है। भर्ती रद्द होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों युवा अंबाला छावनी में स्थित आर्मी के भर्ती कार्यालय पहुंचे, जहां से उनके हाथ निराशा ही लगी है। युवा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को शिकायत सौंपकर भर्ती करवाने की गुहार लगाई। युवाओं की माने तो इस भर्ती में बहुत से युवा ऐसे थे जिनके लिए सेना में भर्ती होने का ये अंतिम मौका था। नरवाना सीआईए इंचार्ज नरवाना सिटी पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 लुटेरों को जींद के गांव टुवाना खेड़ा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। चारों लुटेरे बैंक के आसपास रेकी करने के बाद दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से भागने में सफल हो जाते थे। पुलिस को इनकी काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने लाखों रुपए की लूट की राशि के साथ 3 पिस्तौल, 32 बोर की मैगजीन और 24 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी कही जाने वाली फरीदाबाद की नेहरू ग्राउंड मंडी पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। करोड़ों का रोजाना व्यापार इस लोहा मंडी में होता है, लेकिन निगम के अधिकारियों इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जनसंघर्ष मंच हरियाणा और समता महिला मूलक संगठन ने मिलकर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकारों का पुतला भी फूंका गया। कुरुक्षेत्र से पिहवा उपमंडल में स्योंसर जंगल में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि अगर जांच हुई तो बड़ा घोटाला निकलेगा। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 9 बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सीएम विंडो में शिकायत के बाद वन विभाग के अलावा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।
शिकायतकर्ता का यह कहना है कि हरा भरा जंगल प्रशासन की लापरवाही के चलते उजड़ गया और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर ही हुए हैं। चरखी दादरी की रविदास बस्ती में जिला उपायुक्त के पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीसी को सीवर की समस्या से अवगत करा दिया है। ग्रामीणों की समस्या पर जिला उपायुक्त ने कहा कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। हिसार जिला कोर्ट ने 10 साल पुराने नारनौंद उपमंडल के बड़छप्पर दोहरे हत्याकांड मामले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें से 2 की मौत हो गई थी, जबकि एक नाबालिग होने की वजह से बरी हो गया था। इनके खिलाफ धारा 148, 149, 307, 302 और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज संधू पर गोली चलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको जानकारी दें कि जसतेज संधू अपने घर से अंबाला हिसार रोड पर किसान आंदोलन टोल प्लाजा पर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। करनाल के मदनपुर गांव में मामूली कासूनी के चलते 30 साल एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दुकानदार कृष्ण की दुकान पर 6 युवकों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। रोहतक के मुंगाड़ गांव के निवासी संदीप की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मृतक संदीप की पत्नी और साली की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने संदीप की पत्नी और साली को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी ने बताया कि 28 जनवरी को संदीप की लाश एक कार में अधजली हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, हत्या का खुलासा किया था। रोहतक में 18 फरवरी को दामड़ गांव के पास 2 नहरों के बीच हुए महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी भगत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली वेट लिफ्टिंग की कोच दिव्या की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच संबंध थे और दिव्या ईश्वर सिंह पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसके चलते आरोपी ईश्वर ने दिव्या की हत्या कर दी थी। अंबाला के काकुरी गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां बेटी की हत्या और दहेज की मांग को लेकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पहले मृतका ने ससुराल पक्ष पर उसकी बेटी की हत्या करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतका की 3 महीने पहले शादी हुई थी, जिसे प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। अंबाला शहर में 16 फरवरी को गोवर्धन नगर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प में दौरान हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जांच जारी है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने वार्ड नंबर 14 के नवनिर्वाचित पार्षद रूपी सौदा के परिवार पर हत्या करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी किए गए 2 आरोपियों में एक मौजूदा पार्षद का पति और दूसरा उसका देवर। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाने पर एक आरोपी को नारनौल जेल भेज दिया गया था। रेवाड़ी की कोसली विधानसभा में मौजूद खाद्य आपूर्ति विभाग का दफ्तर वक्त पर नहीं खुलता, जिसकी वजह से उपभोक्ता काफी परेशान रहते हैं। उपभोक्ताओं ने कहना है कि पिछले काफी दिनों से कार्यालय में अधिकारी आते ही नहीं, जिससे राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पलवल के उल्टा सेक्टर 2 में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रिबन काट कर फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक दीपक मंगला भी मौके पर मौजूद रहे। करनाल में नेशनल हाईवे पर हुए एक हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों चचेरे भाई बाइक पर घर जा रहे थे। बाइक पर घर जाते वक्त अचानक एक कंटेनर बाइक पर पलट गया। इस हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। झज्जर के माता गेट मोहल्ले में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करवाया। डीएसपी ने कहा है कि फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामले की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोहना की सब्जी मंडी के आड़ती जबरन किसानों से 2% की जगह 10% की फीस वसूल रही है। इसको लेकर अब किसान नामबंद होने शुरू हो गए हैं। किसानों ने सीएम विंडो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में शिकायत भी दर्ज कराई है।
वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि थोक सब्जी विक्रेता अपने फार्म की लेटर पैड पर बिल बुक का प्रयोग करने की बजाय साधारण पर्ची पर सब्जी की खरीद दिखाकर सरकार की निगाहों में धूल झोंक रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अगर कोई पक्का बिल मांगता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। दुकानदारों ने बताया कि लेबर पल्लेदारी के नाम पर उनसे 5 से 10 रुपए ज्यादा वसूले जाते हैं। ये खेल काफी समय से चल रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह कहना है कि नई शिक्षा नीति अगले 10 साल में पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके तहत 3 वर्ष के बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में ऐसे 1100 स्कूल खोले जा रहे हैं जहां बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे और अगले 5 सालों तक ऐसे 4 स्कूल और खोले जाएंगे। सिरसा में एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता किसानों को संबोधित करेंगे और इस सभा में हजारों लोग शिरकत भी करेंगे। सिरसा नागरिक अस्पताल में आज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया। अस्पताल में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। एक सेंटर में फ्रंटलाइन वर्करों और दूसरे सेंटर में हेल्थ वर्करों को दूसरी डोज दी गई है। पंचकुला में कांग्रेस पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसानों के 3 काले कानूनों को निरस्त करवाने और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ चर्चा भी हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने गुरुग्राम की सड़कों पर जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। नूह के कांग्रेस कार्यालय में से जिले के तीनों विधायकों ने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा जिला प्रभारी प्रवीण भड़ाना की अध्यक्षता में निकाली गई। फरीदाबाद में कार के अंदर जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या कर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। रंजिश में आकर दिया दोहरे हत्याकांड को अंजाम। दोहरे हत्याकांड को लेकर एसीपी हेडक्वार्टर आदर्श दीप सिंह ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड को प्रकाश प्रिंस ने अंजाम दिया था क्योंकि वो लंबे समय से मृतका का पहले से ही दोस्त था और अब मृतका उससे दोस्ती तोड़ चुकी थी, जिसके बाद उसने हत्या को अंजाम दिया। रंग उत्सव प्रतियोगिता में पंचकुला के टीचर ने धमाल मचाया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पहले 2 दिन में टीचर ने 7 पुरस्कार छटके। सेक्टर 17 के स्कूल के टीचरों ने प्रस्तुति दी, जिसकी सबने जमकर सराहना भी की। हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पहली बार प्रदेश के टीचर्स के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ताकि टीचर्स अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके, जिसमें टीचरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के बैसरवाली गांव में 11 साल के बच्चे की गला घोंचकर हत्या कर दी गई। घर में आए 2 नकाबपोश युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। भवानीखेड़ा में प्रेमनगर में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सामने बसों का ठहराव नहीं होने से परेशान विद्यार्थियों ने हांसी भवानी मार्ग को जाम कर दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस मौके पर पहुंचे परिवहन विभाग के अधिकारियों ने छात्राओं को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया। बैन 24 के सेमाड़ गांव वासियों ने बिजली के मीटर घरों से बाहर लगाने का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं। ग्रामीणों ने कहा चोरी पकड़ो, ग्रामीणों के साथ देंगे लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों ने बिजली मीटर खंभों पर लगाने का विरोध करते हुए एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। एसडीओ सुरेश शुड्डा ने कहा कि ज्ञापन जगमग योजना के तहत मीटर घरों से बाहर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद गांव को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप युवा के प्रधान सतीश कलसोरा के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये लोग नदी पार करवाने के लिए निर्धारित राशि से कई गुना अधिक राशि लेते थे, जिस पर सीएम फ्लाइंग ने रेड करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित कोची मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से नगर निगम की पीने से पानी सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। इस गंदे पानी के इस्तेमाल करने के उनको चर्म रोग भी हो रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार ने इन्हें जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी इलाके में एक युवक पर लगभग 1.5 दर्जन ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और बदमाश मौके से भागने में सफल हो गए। युवक अपनी गाड़ी में कहीं जाने के लिए बैठा हुआ था कि अचानक 2 शख्स आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं।
गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी गई। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान हो रही है।